नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं संतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रोगाइनी क्लिनिक बाराबंकी से। अल्ट्रासाउंड देख के डॉक्टर ने बताया है कि आपके बच्चे का वजन कम है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या लाइफस्टाइल आपको चेंज करके और क्या आहार लेके आप अपना बच्चे का वजन बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और किसी को भी जरूरत है तो ये वीडियो जरूर शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चे का वजन कम होता क्यों है। बहुत सारे कारण होते हैं बच्चे का वजन कम होने के लिए। जैसे माँ का अगर पहले से ही वजन कम है, प्री प्रेगनेंसी वेट अगर माँ का कम है तो भी बच्चे का वजन जो है वो नहीं बढ़ेगा। माँ में पहले से ही खून की कमी है, पहले से ही मदर अनीमिक है, तो भी इसका प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा और बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा। प्रेगनेंसी में कोई और कॉम्प्लिकेशन है, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया, तो इन सब का असर भी बच्चे पे पड़ता है और बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है। मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस, आप प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा तनाव ले रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, आपका खुद का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो बच्चे का वजन कैसे बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें भी बच्चे के वजन पे इफेक्ट डालती हैं। प्लासेंटा की कोई एब्नॉर्मैलिटी है, प्लासेंटा का कोई बनावटी खराबी है, क्योंकि प्लासेंटा ही वो अंग होता है जो बच्चे को खून पहुंचाता है। अगर उसका कोई मैलफॉर्मेशन है तो बच्चे तक खून नहीं जाएगा और बच्चे का भी वजन नहीं बढ़ेगा। तो मोटा मोटा ये कुछ कारण हैं जो बच्चे के वजन को अफेक्ट करते हैं, जिस वजह से बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा लाइफस्टाइल और क्या आप डाइट लेके अपने बच्चे का वजन बढ़ा सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आप क्या खा रहे हैं और आप कैसा सोच रहे हैं। प्रेगनेंसी में डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे के वजन को बढ़ाने के लिए। आपको प्रेगनेंसी में हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। हाई प्रोटीन डाइट इंडियन वेजिटेरियन डाइट में आपके दाल हो गया। दाल एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। आप अरहर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, किसी भी तरीके की दाल अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूध, दही, पनीर, छेना, मूंगफली, ये सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन के बाद नंबर आता है कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही वो चीज होती है जो आपको ऊर्जा देती है। तो लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ा दे तो वो आपको नहीं लेना है। जैसे मिठाई हो गई, चीनी हो गई, तो इन सब चीजों का सेवन आपको कम करना है। कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स होता है हमारी रोटी, गेहूं का आटा हो गया, आलू हो गया, चावल हो गया, तो ये सब चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका आयरन और फॉलिक एसिड। ये आपका ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो मेंटेन करके रखता है। आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको कुछ सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं, वो भी आपको रेगुलरली लेने हैं, क्योंकि ये हम मान के चलते हैं कि इंडियन डाइट में सफिशिएंट अमाउंट में आयरन और फॉलिक एसिड नहीं होता है, तो वो आपको बाहर से सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो वो आप ध्यान रखिए, आपका हीमोग्लोबिन लेवल अगर मेंटेन रहेगा तो आपके बेबी का वजन भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा। कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स ये भी आपको लेने हैं, ये आपके डॉक्टर आपको सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा आप दूध, दही, पनीर, छेना जो खाएंगे, इसमें भी थोड़ा थोड़ा कैल्शियम होता है, तो वो आपके बॉडी में जाएगा जो आपके बच्चे तक भी पहुंचेगा। इसके अलावा आप फाइबर्स आपको लेने हैं। फाइबर्स आप सैलेड हो गया, मोटे आटे की रोटी हो गई, ये सब आपको लेना है। ये सारी चीजें आपका बॉवल मोटिलिटी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं करेगा और आपका पेट भी ठीक रखेगा। सैलेड में, फ्रूट्स में कुछ कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके बेबी तक जाते हैं, जो आपके बेबी का वजन बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फैट्स की। कुछ हेल्दी फैट्स होते हैं, फैटी एसिड्स, जो आपको लेने हैं। आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी रोटी में, दाल में, तो ये सारी चीजें बहुत हेल्दी होती हैं जो आपके बच्चे का वजन बढ़ाने में हेल्प करेंगी। बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने हैं। इसके लिए मार्केट में सप्लीमेंट्स भी आते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके ओवरऑल बच्चे के डेवलपमेंट में और ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। चलिए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं लेनी है, जो आपके बच्चे पे बुरा असर डालती है। सबसे पहले स्मोकिंग और अल्कोहल, ये दोनों ही चीजें आपको नहीं इस्तेमाल करनी है। स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों ही आपके बच्चे पे बहुत ज्यादा बुरा असर डालती हैं। ये आपके बच्चे तक ब्लड नहीं जाने देती है और आपके बच्चे का वजन भी नहीं बढ़ाती है। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, इसमें बहुत ज्यादा कैफीन होता है। कैफीन जो है ये भी आपके बच्चे पे बहुत ज्यादा असर डालती है, तो इनका सेवन भी आपको कम से कम करना है। मैदा का बना हुआ कोई भी खाना,
बिस्किट्स हो गए, नमकीन हो गई, मैदा की रोटी हो गई, नान हो गई, ये सब आपको नहीं लेनी है। इन सब चीजों से आपको कॉन्स्टिपेशन भी होगा, आपका पेट खराब होगा और उसके बाद आप खा भी नहीं पाएंगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके बच्चे पे अच्छा असर नहीं डालती। आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है। 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर आपको पीना ही पीना है। पानी आप किसी भी फॉर्म में ले सकती हैं, नींबू पानी, नारियल पानी, जूस, सिंपल पानी, शिकंजी, आप कुछ भी ले सकती हैं। अपने आप को हाइड्रेट रखिए। हाइड्रेशन से क्या होगा कि आपके बच्चे के आसपास पानी भी बनेगा, जो आपके बेबी की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। इसके साथ आपके पैरों में जो क्रैम्प्स आते हैं, कई पेशेंट नाइट में कंप्लेन करते हैं उनके पैरों में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं, तो आप अपने आप को हाइड्रेट रखेंगी तो क्रैम्पिंग की समस्या भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आपका रूटीन कैसा होना चाहिए, कि आपको प्रेगनेंसी में सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या क्या खाना है। मैं शॉर्ट में डिस्क्राइब करती हूँ, बाकी आपको जो भी पसंद है आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप सुबह उठे, आपने 1 ग्लास ऑफ गुनगुना पानी, आपने नींबू पानी पिया, या इससे आप अपनी शुरुआत दिन की करिए तो आपको अच्छा लगेगा। आप नाश्ते में पोहा, ओट्स, दलिया, खिचड़ी, ये सब आप ले सकते हैं। उसके साथ आप 1 ग्लास ऑफ मिल्क और सोक्ड ड्राई फ्रूट्स, जैसे 4-5 बादाम हो गए, 2-3 काजू हो गए, किशमिश हो गई, अंजीर हो गया। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी होते हैं। तो मॉर्निंग में आप ये नाश्ते में आप लीजिए। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप कोई भी आपका जो सीजनल फ्रूट है, कटा हुआ फल, वो ले सकते हैं। उसके साथ आप नारियल पानी ले सकते हैं। दोपहर में आपको वही आपका दाल, रोटी, सब्जी खाना है। 1 कटोरी दाल आपको लेनी ही लेनी है, 1 कटोरी सब्जी आपको खानी ही खानी है। उसके साथ आप दही ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, और पानी भी आपको अच्छे से पीना है। शाम को आपको स्प्राउट्स हो गए, मखाना हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो आप हल्का फुल्का शाम को स्नैक में आप ये खा सकते हैं। और रात में आपको वही दाल, रोटी, सब्जी आपको खानी है। पानी पीना है। सोते वक्त आप 1 गिलास दूध ले सकते हैं। डॉक्टर आपको प्रोटीन पाउडर एडवाइस करते हैं तो आप वो भी साथ में ले सकते हैं। तो मोटा मोटा ये आपका डाइट हो गया। ये आपको लेना है, एक बार में ज्यादा नहीं खाना है, फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं और हेल्दी मील्स लेने हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखिए। 2-3 हफ्ता ऐसे करके देखिए, फिर दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराइए, अपने डॉक्टर के पास जाइए। अगर ये सब चीजें करने से भी नहीं ठीक हो रहा है तो फिर कोई और एबनॉर्मैलिटी होगी जो आपके बच्चे के ग्रोथ को अफेक्ट कर रही है, तो वो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे। कोई भी क्वेरी है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, या आपको किसी पे टॉपिक पे कोई डाउट है या आपको लगता है कि हमें वीडियो बनाना चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू।